बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद सिर्फ ड्रामा करती है। एनटीपीसी के बिचौलिए के रूप में हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा काम कर रहे हैं। क्षेत्र के विधायक ने यहाँ की जनता को सिर्फ ठगने का काम किया। एनटीपीसी कंपनी आई, वहाँ पर गोली चलवाई कि हम अपनी जान दे देंगे पर जमीन नहीं देंगे। बड़कागांव की जनता ही नहीं, झारखंड की 3.25 करोड़ जनता आज विस्थापित के बड़े मुद्दे को लेकर जूझ रही है। जल जंगल जमीन को लेकर झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी, पर आज जो परिस्थिति बनी हुई है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। खासकर बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में कई कंपनियां आई और कई कंपनियां वहां पर क्षेत्र में कोल खनन कर रही है, बिजली उत्पादन करने के लिए जमीन अधिग्रहण कर रही है। यहाँ की खनिज संपदा को, यहाँ के जल जंगल जमीन को बगैर विस्थापितों रैयतों की मंजूरी के जमीन को लिया जा रहा है, जो एक गंभीर विषय है। बड़कागांव विधानसभा के खासकर चिरुडी, पकरी बरवाडी, केरेडारी, पांडू तरहेसा, पतरातू जो आप देख सकते हैं, मेरे ठीक पीछे एनटीपीसी की बड़ी बिजली उत्पादन परियोजना यहाँ लग रही है, पर यहाँ जो स्थिति है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज वर्तमान में बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद जो सरकार में शामिल है, फिर भी इस क्षेत्र को हक अधिकार नहीं मिल रहा है। लोगों की जानें गई, जमीन गया, चिरुडी गोलीकांड में 4 लोग शहीद हुए। आज फिर उसी कहानी को दोहराने का प्रयास किया जा रहा है। अडानी कंपनी द्वारा गोंदलपुरा प्रोजेक्ट में जमीन जबरन वहां के रैयतों से ली जा रही है, जो एक गंभीर मुद्दा है। बगैर सहमति के जबरदस्ती तरीके से पुलिस की लाठी गोली के बल पर वहां के रैयतों से जबरन जमीन को छीना जा रहा है। सबसे पहले सरकार अडानी जैसे कंपनी को कोल आवंटन किया और लगभग 1700 एकड़ जमीन में, जिसमें वन भूमि भी आती है, रेती भूमि आती है, गरमजरुआ खास है, गरमजरुआ है, वहाँ के रैयत जो वहाँ रेती ज़मीन को देना नहीं चाहते हैं, अपनी जीविका उसी ज़मीन खेत खलियान से चला रहे हैं। सरकार द्वारा ग्राम सभा द्वारा कराया गया, पर ग्राम सभा में भी वहाँ के रैयत स्पष्ट विरोध किए और खुलकर विरोध किए कि अपनी ज़मीन हम किसी भी कीमत में नहीं देंगे, चाहे वो जान भी क्यों ना देना पड़े। अभी हाल के दिनों में 3 ग्राम सभा के लिए सरकार से आदेश निकाला गया और हजारीबाग जिले के उपायुक्त कार्यालय के माध्यम से 3 ग्राम सभा के लिए तारीखें निकाली गई और तीनों ग्राम सभा में स्पष्ट वहाँ के ग्रामीणों ने बैठकर धरना देते हुए विरोध किया कि हम अपनी जान दे देंगे पर ज़मीन नहीं देंगे। फिर भी अडानी जो पूरे विश्व में शायद दूसरे या तीसरे सबसे बड़े अमीर व्यक्ति है, सरकार उनके दबाव में आकर बार बार ग्रामीणों पर दबाव बनाया जा रहा है कि आपकी ज़मीन हमको चाहिए और आप अपने इच्छा से अगर नहीं दीजिएगा तो हम आपकी ज़मीन ज़बरदस्ती छीन लेंगे। एनटीपीसी कंपनी आई, वहाँ पर गोली चलवाई, लोगों की जानें गई, ज़मीन गया, वहाँ के लोगों को आज तक हक अधिकार नहीं मिला। निश्चित रूप से क्षेत्र के विधायक इसके लिए पूरी तरह से जवाबदेह है। पूर्व में भी जोगेंद्र साहू ने अपने झूठे आंदोलन कर जनता को गुमराह किया, जेल पॉलिटिक्स किया, उसमें भी उनके आंदोलन के माध्यम से वहाँ पर सिर्फ झूठे आंदोलन दिखावा किया गया, लोगों का हक अधिकार नहीं मिला। उसके बाद निर्मला देवी आई, उसमें भी आंदोलन हुआ, लोगों की जानें गई, ज़मीनें गई, उसमें भी नहीं मिला हक अधिकार। अभी वर्तमान में माननीय विधायक अंबा प्रसाद है, वो भी सिर्फ आंदोलन का ड्रामा की थी, जो लगभग 3 महीने तक वहाँ के रैयत धरने में बैठे और बाद में कंपनी से पता चला कि 3.5 से 4 करोड़ रुपये में मैनेज हो गया। आज भी विधायक को 13 रुपये टन प्रदूषण के नाम पर कमीशन मिलता है, ये जग जाहिर है। जो सरकार में सदन ने भी माना कि एनटीपीसी कंपनी जो है अवैध माइनिंग की है और अवैध ट्रांसपोर्टिंग का भी काम कर रही है। लगातार उस क्षेत्र में कई दुर्घटनाएं हो रही हैं जो सरकार के संज्ञान में भी है, पर इस पर सरकार जो है कोई लगाम नहीं लगा रही है। क्षेत्र के विधायक ने यहाँ की जनता को सिर्फ ठगने का काम किया। किसान बेरोजगार संघर्ष मोर्चा आने वाले दिन में एक बड़े आंदोलन की तैयारी करेगी। पीटीपीएस में आंदोलन
के नाम पर जनता को गुमराह किया गया, ठगा गया। आज भी जो 25 गांव के रैयत है उनकी ज़मीनें डैम में चली गई, उनको हक अधिकार नहीं मिला। छाय डैम में ज़मीन गई पर आज तक उनको ना मुआवजा मिला, ना हक अधिकार मिला। एनटीपीसी कंपनी जो ठेकेदारी के माध्यम से सिर्फ काम करवाती है, किसी को परमानेंट जॉब नहीं देती है, ना ही CSR फंड के तहत इस क्षेत्र में काम करती है, सिर्फ शोषण करती है। अभी फिलहाल में कोल बेरिंग एक्ट के तहत सरकार जो है जमीन अधिग्रहण कर रही है। पहले स्टेट गवर्नमेंट जमीन अधिग्रहण करती थी, अभी DC के माध्यम से कोल बेरिंग एक्ट जो एक काला कानून है उसके माध्यम से जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। खासकर गोंदलपुरा पंचायत के लोग स्पष्ट विरोध करके जता चुके हैं। मैंने उस क्षेत्र में लगातार आंदोलन किया है, वहाँ की लोगों की समस्याओं को लेकर मैं लगातार आवाज़ उठाते रहा हूँ, उनसे मिलते रहता हूँ। यहाँ की जनता, खासकर गोंदलपुरा की जनता स्पष्ट एक शब्दों में कही है कि जान दे देंगे पर जमीन नहीं देंगे। जो सच्चाई की राह में रहते हैं उन्हें किसी से डर नहीं लगता है और हमेशा सच्चाई की जीत होती है। और इस देश में कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर हम निश्चित रूप से एक सच्चे दिल से सच्चाई को लेकर लड़ेंगे, सफलता मिलेगी। निश्चित रूप से लोग जो है अपना भजाने के लिए, अपने नाम को भजाने के लिए उस क्षेत्र में नेतागिरी करने के लिए आ ही रहे हैं, पर वहाँ की जनता और हम लोग काफ़ी सजग हैं। हम लोग काफ़ी सोच समझ के काम करेंगे और किसी भी बिचौलिया को हम लोग वहाँ घुसने नहीं देंगे। जनता के बीच जाएंगे और मीडिया के माध्यम से जो जन समस्याएं हैं, खासकर रैयत विस्थापित जल जंगल जमीन की, उसको रखेंगे, लड़ाई लड़ेंगे सड़क से लेकर सदन तक। आंदोलन करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। आंदोलन हमारा संवैधानिक अधिकार है और सरकार के 144 और 107 से कुछ नहीं होगा। जब जनता पूरी तरह से उमड़ कर सड़कों पर आएगी, सदन तक पहुंचेगी, तो सरकार को मजबूर होकर हमारी मांगों को मानना ही होगा। अभी वर्तमान में एनटीपीसी के बिचौलिए के रूप में हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा काम कर रहे हैं। 1 साल पहले एनटीपीसी के द्वारा ट्राईसाइकिल और इलेक्ट्रिक व्हीकल, टेम्पू इत्यादि बांटे हैं। तो ये कंपनी से मिले हुए हैं। ये कंपनी के खिलाफ या जनता के सपोर्ट में किसी तरह का भी बात कभी नहीं किए हैं, ना आगे कभी करेंगे। क्षेत्र के विधायक का भी यही हाल है। एक मोटी रकम उनको दिया जा रहा है, ट्रांसपोर्टिंग में उनको भागीदारी दिया जा रहा है। निश्चित रूप से आज चट्टी बरियातू के जो कोल खनन परियोजना वहां पर जो कोयला खनन कर रही है, उसमें भाजपा के सांसद शामिल हैं।